लिया और उसकी जान ले ली। प्रयागराज नाम के एक छोटे से गांव में गोलू और उसके पिताजी रहा करते थे। गोलू एक बहुत ही भोला भाला और मासूम लड़का था। उसकी सादगी और नासमझी ऐसी थी कि गांव वाले उसका मजाक उड़ाया करते थे। बेटा गोलू, जाकर 1 किलो आटा ले आ, सारा आटा खत्म हो चुका है, रोटी बनानी है और जो कुछ बचा ही है घर में वो भी खत्म हो गया। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ, दुकान यहाँ पास में ही तो है। अरे गोलू रुक, ज़रा आटा लेते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, अच्छी क्वालिटी का लाना, पिछली बार जो लिया था वो ठीक नहीं था। गोलू आटा लेने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में बहुत सारे लोग गोलू को देखकर सोचते हैं कि क्यों ना गोलू को परेशान किया जाए। अरे गोलू, तुझे नहीं पता क्या, तेरे पिताजी ने तुझे चावल लेने के लिए कहा था और ये क्या तू आटा ले रहा है? गोलू बेचारा मासूम, सीधा साधा, भोला भाला चावल लेकर अपने घर चला जाता है। फिर जैसे ही उसके पिताजी देखते हैं कि वह आटे की जगह चावल लेकर आ गया है, वे उससे पूछते हैं, गोलू, मैंने तो तुझे कहा था कि आटा लेकर आना है, तू चावल लेकर क्यों आ गया? वो पिताजी, रास्ते में मुझे किसी लोगों ने कहा कि आपने मुझसे चावल मंगवाया है, इसलिए मैं चावल लेकर आ गया हूँ। पेड़ मुरझा जाते हैं, खेत बंजर हो जाते हैं। गांव के सभी लोग पानी के लिए तरसने लगते हैं। प्यास से उनकी हालत खराब होने लगती है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब पानी की एक बूंद के लिए तरसते हैं। ऐसे में गांव का एक सेठ, जिसकी जमीन पर किसी चमत्कार से थोड़ा सा पानी बचा रहता है, वह उसे पानी को ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर देता है। अरे सेठ जी, पानी भी कोई बेचने की चीज होती है क्या? ये तो ऊपर वाले की देन है, प्रकृति का वरदान है, जिससे जो सबके लिए खुला होना चाहिए। आप इसे क्यों बेच रहे हैं? ये आपकी मेहनत से थोड़ी ना भरा है, ये तो बारिश का पानी है, बारिश से भरा है। चल हट यहाँ से, बुढ़िया आई बड़ा ना मुझे समझाने वाली। ये जमीन मेरी है तो मेरा हक हुआ ना, और मैं अपनी चीज का जो करूं, तुझे क्या? अगर पानी चाहिए तो दाम चुका, वरना आगे बढ़। बहुत लोग आगे लाइन में खड़े हैं खरीदने के लिए। सेठ जी, ये सब सूखा पड़ने की वजह से हो रहा है। अगर कुएं, तालाब और नदियां भरी होती तो आपसे पानी कोई क्यों खरीदता? आप हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते हो, गांव की भलाई के लिए कभी कुछ नहीं सोचते। लेकिन याद रखिए, अगर हमारे कुएं और तालाब में सूखा ना पड़ा होता तो हमें भी आपके पास आने की जरूरत ही ना पड़ती। गोलू भी पानी लेने चला जाता है। अरे सेठ जी, 1 घड़ा पानी दीजिए। कितने का दिया 1 घड़ा पानी? 1 घड़ा पानी 10 का दिया है। अरे सेठ जी रुकिए जरा, क्या माजरा है? कल ही तो आपने मेरे हाथ में 1 घड़ा पकड़ाया था, वो 5 रुपए से थे, आज दाम कैसे दुगने हो गए? 10 का कैसे कर दिया? ये तो सरासर अन्याय है। अरे भाई, अन्याय वन्याय चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सुना तो सही, पानी खत्म हो रहा है, समझे टैंकर की आवाज ही कम हो गई। नदियां सूख रहे हैं, कुएं बंजर हो गए, ऐसे में दाम तो बढ़ेंगे ही। कल 5 का था, आज 10 का है। ये तो बाजार का ही नियम है, मेरी मजबूरी है, लेना है तो ले, वरना लेकर खड़ा रहे। गोलू पानी लेकर आ जाता है। पिताजी, खाना तो किसी तरह बन ही जाएगा, लेकिन हमारा खेत तो पूरा सूख चुका है। हरियाली तो जैसे हमारे खेत से रूठ ही गई हो। अगर पानी नहीं पड़ा तो इस बार फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। बेटा, हालात तो सच में बहुत खराब हो चुके हैं। पहले जब सूखा पड़ता था तो पास के गांव से मदद मिल जाती थी, लेकिन अब तो वहां का पानी भी अकाल पड़ चुका है।
कुछ दिनों बाद सेठ के पास भी पानी की अकाल पड़ जाएगी, जिससे पूरे गांव को पानी की किल्लत से जूझना पड़ेगा। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। सामने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरपंच ने तुरंत एक कदम उठाया और गांव के सभी लोगों को एक सभा के लिए बुलाया, ताकि इस संकट का कोई ना कोई हल निकाला जा सके। भाइयों और बहनों, हम सबको पता है कि सेठ के तालाब का पानी भी खत्म हो चुका है। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा गांव भी इतिहास बनकर रह जाएगा। हमें कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। सरपंच जी, ये संकट तो पहले कभी नहीं देखा। खेत बंजर हो गए, मवेशी मरने की कगार पर हैं और लोग भूख प्यास से बेहाल होए पड़े हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। सरपंच जी, मैं सोच रहा हूँ हमें उस रेगिस्तान की ओर जाना चाहिए जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर पानी की असली खोज करनी है तो वहीं जाना होगा। हो सकता है वहाँ कोई रास्ता मिल जाए जिससे हमारा ये संकट खत्म हो सके। ना बाबा ना, वहाँ जाना सही नहीं होगा। क्या तुम्हें याद नहीं, हमारे पड़ोसी गांव के लोग वहां गए थे, पानी की आस में निकले थे बेचारे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे हैं। वहां जाने का मतलब है मौत को बुलावा देना। पर सरपंच जी, हमें कुछ तो करना होगा। हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते ना। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से थोड़ी ना पानी मिल जाएगा। अगर हम डर के बैठे रहेंगे तो एक दिन पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। कम से कम हमें कोशिश तो करनी होगी। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हमें अभी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वक्त आने पर हम किसी न किसी को वहां भेज देंगे। तुमने देखा बहन, वहाँ तालाब पूरी तरीके से सूख चुका है। अब हम पानी कहाँ से लाएंगे? घर में पानी पीने तक नहीं बचा है और मवेशियों को भी पानी नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गांव भूख प्यास से मर जाएगा। हाँ बहन, मैंने भी देखा, हालात तो बहुत ही खराब होती जा रही है। गांव में पहले ही पानी की समस्या थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही हद हो गई है। सरपंच जी ने भी बैठक बुलाई थी, लेकिन उससे कोई ठोस हल नहीं निकला। अब हमारा क्या होगा? बस इंतजार करो बहन, कुछ नहीं हो सकता। अगर हम खुद कुछ नहीं कर सके तो हमारे बड़े बुजुर्ग बच्चे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हमें तो कोई ना कोई समाधान निकालना ही होगा। हाँ बहन, मगर करें तो क्या? बारिश भी समय पर नहीं हो रही है और बाकी जल स्रोत भी सूखे जा रहे हैं। अगर कहीं पानी बचा भी है तो वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। गोलू के पिताजी की तबीयत पानी न मिलने की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि पानी की कमी के कारण उन्हें कमजोरी और थकान महसूस हो रही थी। बेटा, अब तो लगता है इसी प्यास के साथ हमें जाना होगा ऊपर। ये पानी की कमी अब हमारी किस्मत बन चुकी है। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मैं कुछ इंतजाम जरूर करूंगा। जब तक मेरे अंदर सांस है मैं हार नहीं मानूंगा। सारा गांव पानी की समस्या से जूझ रहा है। मुखिया जी भी क्या करेंगे? जब खुद उनके पास कोई हल नहीं है तो हमें क्या रास्ता दिखाएं? नहीं पिताजी नहीं, मैं नहीं हार मान सकता। मैं अभी मुखिया जी के पास जाऊंगा, पंचायत से बात करूंगा, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो कुआं को दुआऊंगा, पहाड़ों से पानी लाने की कोशिश करूंगा। खेत बंजर हो गए, कुएं सूख चुके हैं और अब मेरे पिताजी इस हालत में हैं कि अगर उन्हें पानी नहीं मिला तो वो बच नहीं सकते। धोला, तू बहुत मासूम है। मैं समझ सकता हूँ कि अपने पिताजी को बचाने के लिए तू कुछ भी करने को तैयार है,
लेकिन सोच, जब पूरे गांव में ही पानी नहीं है तो मैं तुझे तेरे पिताजी के लिए पानी कहाँ से लाऊंगा? लेकिन मुखिया जी, इसका कोई ना कोई तो रास्ता होगा। हम ऐसे हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते। अगर पानी नहीं है तो हमें उसे खोजना होगा। मैं अपने पिताजी को मरते हुए नहीं देख सकता। बेटा, एक रास्ता है, पर वह बहुत खतरनाक है। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि पास के रेगिस्तान में एक तालाब है, लेकिन वह कोई आम तालाब नहीं है। वहाँ एक जादूगरनी रहती है, वही गांव में पानी पहुँचाती थी, लेकिन वर्षों से वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। अगर वह तालाब सच में मौजूद है तो तुझे वहाँ जाना होगा। जी सरपंच जी, मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं पानी लेकर लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा, वहाँ जाना आसान नहीं है। जो भी वहाँ गया फिर कभी वापस नहीं आया। रेगिस्तान की रेत लील होती है और लोगों को वह जादूगरनी अपनी शक्तियों का वश में कर लेती है। गोलू, मैं तुझे वहाँ जाने नहीं दूंगा। वह रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं अपनी बेटी को भी तेरे साथ भेजूंगा। तभी वहाँ मुखिया जी की बेटी आ जाती है। पिताजी, मैं तैयार हूँ। अगर गाँव और गोलू के पिता को बचाने के लिए मुझे इस रास्ते पर जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। लेकिन मैं अकेला ही जा सकता हूँ। मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डाल सकता। नहीं बेटा, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। ये एक परीक्षा है और इसमें साथ देने वाला ज़रूरी है। मेरी बेटी निडर है और वो तेरा साथ देगी। मुखिया की बेटी और गोलू रेगिस्तान की ओर निकल पड़ते हैं। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए वे लंबे समय तक चलते रहते हैं, लेकिन अचानक एक भीषण तूफान आ जाता है। तेज हवाओं और उड़ती रेत के कारण उनकी राह और मुश्किल हो जाती है और वे आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। तूफान इतना प्रचंड होता है कि उनके लिए एक कदम भी उठाना नामुमकिन सा लगता है। लगातार चलते चलते वे पूरी तरह से थक जाते हैं। उनकी सांसें उखड़ने लगती हैं। गोलू, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब और आगे बढ़ना सही होगा। अगर हम आगे बढ़े तो मर जाएंगे। यहाँ पानी नहीं है, रास्ता खत्म हो गया है। हम कितनी देर से चल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं रानी, हमें नहीं रुकना है। हमें आगे बढ़ना ही होगा, चाहे जैसी भी हो। अगर हम यहीं बैठ गए तो यकीन मानो हमारी मौत हमारे करीब आ जाएगी। हमें किसी भी तरह से पानी ढूंढना होगा, वरना मेरे पिताजी। गोलू, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में अपने पिताजी के लिए कितनी बेचैनी है, लेकिन अगर हम ही नहीं बचे तो उन्हें बचाने का क्या फायदा? मेरी हालत देखो, मेरे पैरों में छाले पड़ गए, मेरी सांसें तेज हो रही हैं, और अगर मैं एक कदम भी चली तो गिर जाऊंगी। रानी, मैं जानता हूँ तुम बहुत थक चुकी हो, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सिर्फ कुछ कदम और। अगर हम यहीं रुके तो यकीन मानो हम दोबारा चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं चल पा रही हो तो फिर तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें लेकर दोबारा जाऊंगा। गोलू रानी को छोड़कर तड़पती धूप में आगे चलता रहता है और वह बहुत थक जाता है, लेकिन उसे अपने पिताजी की याद आने लगती है। वह रुकता नहीं, वह चलता जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे तालाब दिख जाता है। गोलू तालाब के पास जाता है, तब उसमें से एक जादूगरनी बाहर आ जाती है। बेवकूफ लड़के, अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से चला जा, वरना मौत तेरे सिर पर मंडरा रही है। ये जगह तेरे जैसे कमजोर लोगों के लिए नहीं बनी है।
जादूगरनी जी, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। अगर उन्हें पानी नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। जादूगरनी जी, हमसे गलती हुई होगी, लेकिन प्यास से मरते हुए लोगों का क्या दोष। मेरा गांव अब पानी के बिना खत्म हो रहा है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब तड़प तड़प कर मर रहे हैं। मेरे पिताजी वो अब और नहीं सह पाएंगे। मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमें पानी दे दो। अगर तुझे पानी चाहिए तो बदले में तुझे अपनी जान मुझे सौंपनी होगी। अपनी जिंदगी दे दे तो तेरे गांव को पानी मिलेगा। गोलू के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी आंखों के सामने उसके पिताजी की कमजोर हालत आ जाती है। सूखे होठ, प्यास से तड़पता शरीर। वो जानता है कि उसकी जिंदगी उसके पिताजी से ज्यादा कीमती नहीं है। कुछ देर तक वह गहरी सोच में डूब जाता है और फिर अचानक फैसला कर लेता है। ठीक है जादूगरनी, अगर मेरी जान देकर मेरे गांव को पानी मिल सकता है तो मैं अपनी जान आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बदले में हमेशा के लिए मेरे गांव को पानी देना होगा। तू इतना हिम्मती होगा और लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तू अपने गांव के लिए मरने को तैयार है। ही मेरे पिताजी और मेरे गांव के लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर मेरी कुर्बानी से उनकी प्यास बुझ जाती है तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। पर मैं चाहता हूँ कि मुझे आखिर बार मेरे दोस्त से मुझे मिलने दिया जाए ताकि मैं उससे कुछ बात कर सकूं। ठीक है, तो उससे मिलकर आ जा। गोलू रानी के पास आ गया। रानी, मेरे पिताजी से कहना उनका गोलू बेवकूफ़ नहीं था, हिम्मती था। उसने अपने गांव के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन हार नहीं मानी। और गांव वालों से कहना कि पानी अनमोल है, उनकी बर्बादी ना करें, क्योंकि जिससे प्यास की सच्ची तकलीफ नहीं पता वह कभी उसका महत्व नहीं समझ सकता। नहीं गोलू, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे जा सकते हो? हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे, प्लीज मत जाओ। रानी, तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम यहाँ तक मेरे साथ आई, तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई, लेकिन अब मेरी राह अलग है। गोलू, अगर तुम नहीं रहे तो मैं कैसे रहूंगी? और तुम्हारे पिताजी क्या सोचेंगे कि उनका क्या होगा तुम्हारे बगैर, जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा उनके लिए अपनी जान दे चुका है। मैं जानता हूँ रानी, ये आसान नहीं होगा, पर ये ज़रूरी है। अगर मैं अपनी जान देकर गांव को पानी दे सकता हूँ तो ये सौदा बुरा नहीं है। और हाँ, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, पानी मिल गया है, लेकिन इसकी कीमत मेरी जान है। इतना कहकर गोलू वहाँ से चला जाता है, अपने पीछे एक अनिश्चित भविष्य छोड़कर। उसी दौरान एक रहस्यमयी जादूगरनी प्रकट होती है, जिसके पास असीम शक्तियाँ थीं। उसने गोलू को अपने जादू के जाल में फंसा लिया और उसकी जान ले ली। लेकिन अंत में रानी ने गोलू के पिताजी को सारी बात बताई। उसने कहा, गोलू ने अपनी जान की कुर्बानी देकर पूरे गांव को पानी का तोहफा दिया है। उसका ये बलिदान हमेशा हमें याद रखना होगा। पिताजी की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उन्हें गर्व भी महसूस हुआ। उनके बेटे ने इतना बड़ा काम किया। गांव वालों ने गोलू की याद को अपने दिलों में संजो लिया। उन्होंने एक साथ प्रण लिया कि अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करेंगे। कहानी का संदेश हमें ये सिखाता है कि पानी हमारे लिए बहुत कीमती है और पानी के बिना हमारा जीवन असंभव है। इसलिए हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसलिए तो कहा गया है, सेव वाटर सेव लाइफ।